क्या भगवान शिव और राम के बीच में भी युद्ध हुआ? आइए क्या कहते हैं हमारे पुराण, जानते हैं। राम जी ने श्रीलंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। राम जी महादेव को अपना आराध्य मानते थे, वही भगवान शिव भी राम की महिमा को समझते थे। परंतु एक बार ये दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गए थे। युद्ध के मैदान में इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ना पड़ा, आइए विस्तार से जानते हैं। भगवान राम और शिव इसलिए हुए थे युद्ध के आमने सामने। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ के दौरान अश्व जिस भी राज्यों में जाता है, उस राज्य के राजा को अश्वमेध करवाने वाले राजा की श्रेष्ठता को मानना पड़ता है। अगर राजा ऐसा नहीं करता तो अश्वमेध करवाने वाले राजा के साथ उसे युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है। भगवान राम का अश्व यानी घोड़ा बहुत से राज्यों में गया और वहाँ के राजाओं ने राम जी की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। लेकिन जब अश्व देवपुर पहुँचा तो वहाँ के राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने अश्व को बंदी बना लिया। आपको बता दें कि जिस भी राज्य में अश्व को बंदी बनाया जाता है, इसका अर्थ होता है कि वो राजा अश्वमेध करवाने वाले राजा की श्रेष्ठता को नहीं मानता। राजा वीरमणि को जब ये बात पता चली कि उनके पुत्र ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को बंदी बना लिया है, तो वो बहुत अप्रसन्न हुए, क्योंकि वीरमणि भी भगवान राम को सबसे उत्तम राजा मानते थे। वीरमणि और राम जी की सेना के बीच हुआ युद्ध। वीरमणि के पुत्र ने जब अश्व को बंदी बना लिया तो उनके बाद युद्ध होना स्वाभाविक था। न चाहते हुए भी वीरमणि को युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध शुरू हुआ तो राम जी की सेना, जिससे के कारण सेना नायक शत्रुघ्न थे, वीरमणि की सेना पर भारी पड़ने लगी। अपनी सेना को हारता देख वीरमणि ने भगवान शिव का आह्वान किया। वीरमणि को भगवान शिव का वरदान था कि वो स्वयं उनके राज्य की रक्षा करेंगे। वीरमणि की पुकार पर भगवान शिव ने अपने गणों नंदी, भृंगी और वीरभद्र को युद्ध के मैदान में भेजा, जिसके बाद वीरमणि की सेना राम जी की सेना पर हावी हो गई। वीरभद्र ने त्रिशूल से भरत के पुत्र पुष्कल का वध कर दिया, साथ ही शत्रुघ्न को भी बंदी बना दिया। भगवान राम और शिव आए आमने सामने। शत्रुघ्न के बंदी बनाए जाने और पुष्कल के मृत्यु की खबर जब राम जी को मिली तो वो भरत और लक्ष्मण को साथ युद्ध के मैदान में पहुँचे। राम जी के आते ही शिव गणों का प्रभाव कम होने लगा। राम जी की सेना एक बार फिर शिव वीरमणि की सेना पर हावी होने लगी। जब शिव ने देखा कि उनके गण परास्त होने लगे हैं तो वे स्वयं वहां प्रकट हो गए। इसके बाद शंकर जी और श्री राम के बीच भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध बहुत समय तक चला। अंत में राम ने भगवान शिव से प्राप्त पाशुपात पात्र शस्त्र उन पर चला दिया, जो भगवान शिव के हृदय पर जाकर लगा। भगवान शिव यही चाहते थे कि संकट की घड़ी में राम जी उनके अस्त्र का इस्तेमाल करें। पाशुपात्र जब शिव जी पर लगा तो वो राम जी से संतुष्ट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। श्री राम ने शिव जी से कहा कि हे महाकाल, इस युद्ध में जितने भी योद्धा मरे हैं वे सब जीवित हो जाएं। इसके बाद सारे योद्धा जीवित हुए और युद्ध समाप्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी थी श्री राम और शिव की लड़ाई की। ऐसे ही और शानदार वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।